A very good morning to children. Today we are just going to discuss the topic from chapter 4, motion in a plane. So children, today we are going to discuss a very important topic from the chapter motion in a plane, that is projectile motion, right? So this is a very important topic for the exam purpose, and in our day-to-day life we are having many more examples related to it also, right? So very first we will talk about what is projectile motion and what is projectile, right? So projectile is name given to the object which moves under the effects of gravity. Projectile means under the effect of gravity, right? So if any of the object upon which only force acting is gravity, that object is named as projectile, right? Other forces, we are just neglecting other forces, those are acting during the motion of that object. When we are talking about the projectile motion, we will only consider the only force acting on the object as gravity, right? So this is the name given to that type of object in which during the motion of that object, only gravity is acting as a force, is named as projectile, right? So what is projectile? Projectile क्या होता है? Projectile एक हमने नाम दिया है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि केवल एक फोर्स के अंडर वर्क करता है, एक फोर्स के अंडर मोशन करता है, और उस फोर्स का नाम है आपके पास ग्रेविटी, राइट? उस ग्रेविटी के ही अंदर वो मोशन करता है. तो इस टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एज द प्रोजेक्टाइल, राइट? एंड जो भी ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन फॉलो करता है, राइट, दैट मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन. और उस ऑब्जेक्ट के इस मोशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट upon which the only force acting is gravity. Right, children? Now we will just see some example from the projectile. Example: a javelin throw. Javelin throw is an example of the projectile motion, right? So projectile motion को अगर हम बहुत simply define करें तो simply define, अगर आप initially किसी object को throw कर रहे हो, वो किसी certain height पे ड्यूरिंग इट्स जर्नी एक सर्टेन हाइट पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे और उसके बाद वो डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करे. सो इस टाइप का जो पाथ होता है इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, राइट? या इस टाइप का जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट, या इस टाइप का जो मोशन फॉलो करता है जो ऑब्जेक्ट, उस टाइप के मोशन को, दैट टाइप ऑफ द मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन केवल इस टाइप के ही मोशन को नहीं कहते हैं, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के भी प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, राइट? जैसे आप क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉल को कैच करवाते हैं, है ना? बास्केटबॉल हम खेलते हैं तो व्हेनेवर वी आर जस्ट थ्रोइंग अ बॉल, राइट? तो आप किसी बॉल को जब किसी थ्रो करते हैं तो अगर कोई नेक्स्ट कैच कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है? बॉल एक सर्टेन आप थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल स्पीड से, वो एक सर्टेन हाइट पे पहुंचती है और उसके बाद वापस वो अपने जहाँ पे भी उसे पहुंचना होता है उस पॉइंट तक पहुंचती है. तो इस टाइप का जैसे मोशन में हमने क्या करा, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट, बॉल स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, रीचेस टू दिस पॉइंट, रीचेस टू दिस पॉइंट, रीचेस टू दिस पॉइंट, एंड फाइनली रीचेस टू द ground, right? This type of the motion is defined as the projectile motion. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. एक एग्जाम्पल ये होता है कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्टेन हाइट, अगर आप किसी भी सर्टेन हाइट पे खड़े हैं एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट हाइट, अगर आप उस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो इस टाइप का जो शेप ऑफ द पाथ, इस टाइप का जो मोशन होता है, दैट इज ऑल्सो द प्रोजेक्टाइल मोशन. इस टाइप के मोशन को भी हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहते हैं. तो दैट मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस आर देयर, right? But most common that projectile motion is this type of the motion, right? इस टाइप की जो मोशन होता है इसको हम मोस्ट कॉमन प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है? Now we can have just example, if an object is dropping from the aeroplane, if we are just dropping some object from the aeroplane, that type of the motion is also a projectile motion. So we are having variety of projectile motion and there are variety of examples are there.
right? But here we will talk about most common type of the projectile motion, that is this type of the path, this type of the motion, right? This type of the motion, right, children? Now we will talk about